नारद सारद सहित रहीसा, जब कुबेर दिगपाल कहाते, कवि कोविद कह सके कहाते। तुम उपकार सुग्रीव कीना, राम मिलाए राजपद दीना। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। युग सहस्र योजन पर भानु, लीलो ताहि मधुर बल जानो। प्रभु मुद्रिका मुख माही, जलधि लांघ गए अचरज नाहि। दुर्गम काज जगत के। कुंभ में कल्पवास कर रतनगढ़ लौटे विद्वान पंडितों का श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में किया गया स्वागत अभिनंदन। रतनगढ़ से प्रयागराज कुंभ में कल्पवास कर मंगलवार को रतनगढ़ लौटे विद्वान पंडितों का श्री मेहंदीपुर बालाजी मंदिर में गौतम पुजारी के सानिध्य में माला व दुपट्टा पहनाकर और फूल बरसाकर भव्य स्वागत अभिनंदन किया गया। विद्वान पंडित श्याम शर्मा ने बताया कि विद्वान पंडित सुरेश शर्मा के सानिध्य में 15 विद्वान पंडितों का जत्था रतनगढ़ से 1 जनवरी को प्रयागराज गया था। वहां जूना अखाड़ा के महंत अवधेशानंद गिरी महाराज के प्रभु प्रेमी संघ शिविर में 45 दिनों तक कल्पवास किया। इस दौरान उन्होंने शिविर में 250 से ज्यादा रुद्राभिषेक, 181 भागवत के मूल पाठ सहित हनुमत चालीसा, माँ दुर्गा के पाठ सहित अनेक अनुष्ठान रतनगढ़ के विद्वान पंडितों द्वारा संपन्न करवाया गया। इसके अलावा रतनगढ़ क्षेत्र के कल्याण के लिए विद्वान पंडितों द्वारा कुंभ में अमृत स्नान भी किया गया। इस दौरान मंदिर में अनिल चौटिया, सुरेंद्र इंदौरिया, कानाराम भील, परमेश्वर लाल खटीक लुधियाना, श्रीराम शर्मा रोपलीसर, दीपक डीडवानिया व इनकी टीम, बजरंगलाल चौटिया सुजानगढ़, चंद्र प्रकाश नोहाल, योगेश मंगलहारा, आत्माराम हनुमानगढ़ सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद थे। श्री हनुमान प्रसाद जी पोदार की जन्मस्थली रतनगढ़ और श्री मेहंदीपुर बालाजी श्री हनुमान घाटा मंदिर के दरबार से आज सभी ब्राह्मण देवता जो विद्वान हैं जो प्रयाग गए थे, इतने बड़े रिकॉर्डेड भीड़ के अंदर इन्होंने इतना बड़ा अनुष्ठान संपन्न किया, जिसके अंदर इन्होंने 250 से ऊपर तो इन्होंने रुद्राभिषेक किए हैं और 100 कितने ही इन्होंने सचंडी पाठ किए हैं। तो इनको खूब खूब बधाई है और रतनधरा के लिए इन्होंने जो काम किया है और वहाँ जो मान सम्मान रतनधरा का बढ़ाया है, उसके लिए मैं गौतम पुजारी मेहंदीपुर बालाजी रतनगढ़ से सभी को ब्राह्मण देवताओं को खूब खूब धन्यवाद, सबको कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी की, जय श्री बालाजी की। बजरंगबली की जय हो। सर्वप्रथम जो भी यहाँ आगंतुक पधारे उन सभी का हार्दिक धन्यवाद प्रकट करते हैं। हम 5-10-15 ब्राह्मण यहाँ से कल्पवास हेतु कुंभ में रहकर आ रहे हैं। वहाँ परम पूज्य श्री जूना पंचदश नाम पीठाधीश्वर आचार्य महामंडलेश्वर श्री अवधेशानंद गिरी जी महाराज के प्रभु प्रेमी संघ शिविर में हमने कल्पवास को संपन्न करवाया। वहाँ पर हम 1 जनवरी को रतनधरा से प्रस्थान करके प्रयागराज की पावन धरा पर पहुँचे थे। वहाँ हमने कुल मिलाकर 45 दिन तक वास किया। वहाँ अनेक अनुष्ठान, सर्वदेव अर्चन, नवचंडी माँ दुर्गा के पाठ, रुद्राभिषेक, हनुमत चालीसा, नारायण कवच, विष्णु सहस्त्रनाम आदि अनेक अनुष्ठान हमने संपन्न करवाए। आचार्य अवधेशानंद गिरी जी महाराज के शिविर में अनेक सर्वदेव अर्चन आदि हवन यज्ञ, 181 भागवत के मूल पारायण वहाँ किए गए, जिनका पूजन का आभार हमारे सुरेश जी आचार्य रतनगढ़ से हम 15 ब्राह्मण देवता गए थे, उनके तहत पूजन आदि उनके द्वारा संपन्न करवाया गया। वहाँ पे जो भी अमृत स्नान आदि हमने किए, इस रतनधरा के कल्याण के लिए, सभी नगरवासियों के कल्याण के लिए वहाँ पावन स्नान हमारे द्वारा किए गए। और वहाँ पे अनेक विभूतियाँ भी पधारी, अनेक देश के राजनेता, अनेक बड़े बड़े हस्तियाँ, अनेक कलाकार भी वहाँ पर पधारे।
वे सभी इस रतन धरा के ब्राह्मणों को देखकर अति प्रसन्न हुए और हमें गर्व है कि माननीय गौतम जी पुजारी जी वहाँ पर पधारे थे। इन्होंने भी रुद्राभिषेक का वहाँ कार्य संपन्न करवाया था। इसी के साथ हरिओम। इसी क्रम में दोपहर 3 बजे अशोक स्तंभ के पास स्थित भरतिया संस्कृत पाठशाला में भी विद्वान पंडितों का स्वागत अभिनंदन किया गया। यहाँ यशोदा शर्मा, रामगोपाल, राजकुमार महर्षि, जगदेव शर्मा, राजेंद्र प्रसाद चांदगोटिया, बजरंगलाल प्रजापत, नंदलाल मटोलिया, बद्री प्रसाद बंसिया, भागीरथ प्रजापत, राकेश आइस, नितिन, मनोहर चौमाल, दीपक डिडवानिया, मनोज महर्षि, धीरेन्द्र शर्मा, कन्यालाल बुढ़ाडरा सहित दर्जनों श्रद्धालु मौजूद थे। पूर्व विधायक अवनेश महर्षि ने भाजपा कार्यालय में की जन सुनवाई, समस्याओं के समाधान के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। रतनगढ़ से पूर्व विधायक अवनेश महर्षि ने मंगलवार को भाजपा कार्यालय में जन सुनवाई की। जन सुनवाई में तहसील क्षेत्र से आए दर्जनों लोगों ने 2018 प्रयोगशाला भर्ती में वंचित अभ्यर्थियों को नियुक्ति दिलवाने, गांव छाबड़ी मिट्टी में बिजली कनेक्शन हेतु बिजली के पोल लगवाने और रतनगढ़ कस्बे के कई वार्डों में नाली निर्माण, बिजली पानी आदि समस्याओं से महर्षि को अवगत कराया। महर्षि ने सभी की समस्याओं को सुनकर संबंधित अधिकारियों को समस्या समाधान के निर्देश दिए। शाम 4 बजे मिली जानकारी के अनुसार जन सुनवाई में दर्जनों लोग व भाजपा कार्यकर्ता मौजूद थे। मेगा हाईवे पर उडेरा फांटा के पास प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार हुई हादसे का शिकार, 6 लोग हुए घायल। रतनगढ़ कस्बे में मंगलवार अलसुबह प्रयागराज से लौट रहे श्रद्धालुओं की कार हादसे का शिकार हो गई और कार में सवार कुल 6 लोग घायल हो गए, जिनको रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल से हायर सेंटर रेफर कर दिया गया। मंगलवार शाम 6 बजे हेड कांस्टेबल राजेंद्र सिंह ने बताया कि श्री डूंगरगढ़ निवासी एक ही परिवार के 3 बच्चों सहित 5 लोग व एक व्यक्ति सरदारसर का था। सभी लोग प्रयागराज कुंभ में स्नान कर लौट रहे थे। मेगा हाईवे पर मंगलवार अलसुबह करीब 4:30 बजे उडेरा फांटा के पास कार अचानक अनियंत्रित होकर सड़क किनारे बने चैम्बर से जा टकराई। घटना में कार क्षतिग्रस्त हो गई और कार में सवार सभी लोग घायल हो गए, जिनको रतनगढ़ के सरकारी अस्पताल से बीकानेर रेफर कर दिया गया। जिला परिषद सदस्य तिलोकाराम कस्वा को पहले से चल रहे मामले को लेकर मिली जान से मारने की धमकी। तारानगर थाने में मामला दर्ज। चूरू जिले के तारानगर में जिला परिषद सदस्य तिलोकाराम कस्वा को इंटरनेट कॉल से पहले चल रहे मामले को लेकर जान से मारने की धमकी मिली है, जिसको लेकर तारानगर थाने में मामला दर्ज हुआ है। मंगलवार सुबह 10:30 बजे मिली जानकारी में तिलोकाराम कस्वा ने दर्ज मामले में बताया कि उन्हें मोबाइल नंबर 88 171 00 438 से किसी अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया, जिसने कॉल पर गाली गलौज की। वह पहले से दर्ज मामले को लेकर ये धमकी दी गई कि मामले में धमकी देने वाले ने अपना नाम लॉरेंस गैंग के गोविंद सिंह बिश्नोई लॉरेंस बताया तथा पहले से एक विवाद के मामले में कहा कि आप उसकी पैरवी कर रहे हैं, आपको इसका सबक मिलेगा, जहां भी मिलेंगे जान से मारेंगे, बख्शा नहीं जाएगा। आपको बता दें कि मामला दर्ज कराने के लिए कस्बा समर्थकों के साथ पहले तारानगर डीएसपी ऑफिस पहुंचे, जहां डीएसपी रोहित सांखला से मिले। उसके बाद थाना अधिकारी गौरव खेड़िया के समक्ष पेश होकर मामला दर्ज करवाया है। वहीं मामले को लेकर पुलिस का कहना है कि मामला दर्ज कर अनुसंधान शुरू कर दिया गया है। इस संबंध में सुने तिलोकाराम कस्वा जिला परिषद सदस्य ने क्या कहा। मेरे पास में 10 बजने से 10 मिनट पहले कॉल आया था। वो धमकी भरा कॉल था कि हम लॉरेंस गैंग के गोविंद राम बिश्नोई बोल रहा हूँ और आपने ये कोई पहले विवाद था किसी का, आप उसकी पैरवी कर रहे हैं
तो आपको इसका सबक मिलेगा और आपको जान से मारेंगे, ये तय मान लो। आप जहाँ भी मिलेंगे आपको बख्शे नहीं जाएगा, दोबारा आपको ऐसे स्थान पर मारेंगे जहाँ जंगल में कोई पानी आपको देने वाला नहीं मिलेगा। और फिर दोबारा मैं वो काट दिया टेलीफोन, दोबारा टेलीफोन फिर आया, फिर मैंने दोबारा अटेंड किया। दोबारा मैंने कहा अरे भाई क्यों मेरे को कर भयभीत कर रहे हो आप? कहा नहीं भयभीत नहीं, आप तो 1-2 दिन के मेहमान आपको तो मारेंगे, आपको इलाज करना वो कर लो चाहिए। तो वो ठीक है तिकाई में काट दिया। फिर उसके बाद में उसकी 10-12 कॉल और आई थी, मैंने वो अटेंड नहीं की। सुबह हमने आपस में मेरे साथी बहनों से बतला के और हमने एक रिपोर्ट पुलिस थाना तारनगर में दी। वो थानेदार जी चूरू गए थे, अभी उसके बाद में वापस आ गए हम वापस संजय के। अब आने के बाद में फिर वो धमकी दे रहे हैं, अभी कह रहे हैं हम रोहतास वो गोदारा रोहित गोदारा गैंग के हैं। कोई कह रहा है कि मैं रोहित गोदारा बोल रहा हूँ। आपको सुना होगा हमने सुखियों को मार दिया, हमने उसको मार दिया, और आप तो चीज़ ही क्या है, और MP को मारेंगे, सबको मारेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। अब ये बात हुई। कम से कम है वो 50 कॉल आई हैं और इंटरनेट की कॉल हैं वो। अवैध हथियार सहित सिद्धमुख थाना पुलिस ने एक किशोर को किया निरुद्ध। सिद्धमुख थाने में मामला दर्ज, जांच शुरू। सिद्धमुख थाना पुलिस ने अवैध हथियार सहित एक किशोर को निरुद्ध किया है। मंगलवार सुबह 11 बजे मिली जानकारी में थाना अधिकारी पुष्पेंद्र सिंह ने बताया कि जिला पुलिस अधीक्षक चूरू जय यादव की ओर से प्रभावी गश्त करने तथा अवैध हथियारों की धरपकड़ अभियान हेतु स्थानीय पुलिस अधिकारियों के सुपरविजन में गश्त के दौरान पुलिस ने एक किशोर को देसी कट्टे सहित निरुद्ध किया है तथा पुलिस ने आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज कर जांच अनुसंधान बाल कल्याण अधिकारी रामनारायण को सौंपी गई है। कार्यों में थाना अधिकारी सहित हेड कांस्टेबल प्रमोद कुमार, कांस्टेबल रोहतास कुमार, कांस्टेबल सुनील कुमार व कांस्टेबल जयपाल ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। राजगढ़ कस्बे में वार्ड नंबर 18 में बिना राजकीय अनुज्ञा के चल रहे एसके होटल एवं लॉज पर कार्रवाई की मांग। निवर्तमान नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष महेंद्र दिनोदिया ने ईओ व थाना अधिकारी को दी लिखित शिकायत। वार्ड नंबर 18 के निवर्तमान पार्षद एवं नगरपालिका नेता प्रतिपक्ष महेंद्र दिनोदिया ने नगरपालिका ईओ राजगढ़ व थाना अधिकारी राजगढ़ को ज्ञापन देकर आवासीय प्रकृति की भूमि पर बिना किसी राजकीय अनुज्ञा के संचालित होटल व लॉज पर कार्रवाई की मांग की है। निवर्तमान नेता प्रतिपक्ष महेंद्र दिनोदिया ने मंगलवार दोपहर 12:30 बजे दी जानकारी में ज्ञापन में बताया गया कि वार्ड नंबर 18 बड़ौदा बैंक के पीछे नई बस्ती आवासीय कॉलोनी राजगढ़ में एसके होटल एवं लॉज संचालित किया जा रहा है तथा उक्त भूमि मास्टर प्लान में आवासीय प्रकृति की दर्शाई हुई है। उन्होंने लिखा कि उक्त होटल की किसी भी प्रकार के राजकीय अनुज्ञा भी नहीं ली गई है। साथ ही बताया गया कि आवासीय कॉलोनी में संचालित हो रहे होटल से आवासीय क्षेत्र का वातावरण दूषित हो रहा है, अतः संबंधित गण पर उचित कार्रवाई करें। ज्ञापन दिया गया, क्या ज्ञापन दिया गया, क्या मांग है? देखिए, पिलानी मोड़ वार्ड नंबर 18 बड़ौदा बैंक के पीछे एक एसके होटल एंड लॉज नाम से एक होटल खुला है। उक्त भूमि आवासीय प्रकृति की है, जिसमें ये गलत रूप से व्यावसायिक गतिविधियाँ हो रही है और आवासीय कॉलोनी के अंदर होटल खोलना, जिससे कि पूरे क्षेत्र का वातावरण दूषित हो रहा है। आजकल होटलों में ऐसा सुना जाता है कि अनैतिक गतिविधियाँ भी बराबर होती हैं। इसलिए इस संबंध में प्रशासन से, ईओ साहब से, ईओ नगरपालिका से ये आग्रह किया गया है कि इस प्रकार की गतिविधियों पर रोक लगाई जाए ताकि समाज के अंदर नैतिकता बची रहे। क्या थाने में भी ज्ञापन दिया गया? हाँ जी, यहाँ से साहब को भी हमने यह ज्ञापन दिया है और इसकी एक प्रति नगरपालिका शासी अधिकारी को भी दी गई है। आपका नाम? मेरा नाम महेंद्र दिनोदिया है, नेता प्रतिपक्ष नगरपालिका राजगढ़।